डियर फ्रेंड्स, मनीष की बात में फिर आप लोगों का एक बार से स्वागत है। कहते हैं ना कि हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन अवेलेबल होता है। एक, हमें चुनने की आज़ादी होती है कि दोनों ऑप्शन में से हम क्या चुनते हैं। एक होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट, दूसरा होता है निगेटिव एस्पेक्ट। लेकिन हम मनुष्य का स्वभाव होता है कि हम किसी चीज़ में पॉजिटिव जल्दी देखते नहीं है, हम निगेटिव एस्पेक्ट को ज़्यादा देखते हैं। क्योंकि ये मनुष्य की साइकोलॉजी ही ऐसी है कि वो निगेटिव पार्ट को ज़्यादा फोकस करता है। तो हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन होता है कि हम किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें। तो आइए चलते चलते हैं, उसी चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हमको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए निगेटिव एस्पेक्ट को छोड़ के। एक्चुअली हमारे दिमाग में ना दो तरह का, जिसको बोलते हैं ना कि डॉग होते हैं। एक डॉग होता है जो अच्छा सोचता है, एक डॉग होता है पुराना बुरा सोचता है। तो अब आप कहेंगे कि जीतता कौन है? तो जीतता वो है जिसको हम ज़्यादा रोटी खिलाते हैं, जिसको हम ज़्यादा खाना देते हैं। अगर हम अपने नेगेटिव डॉग को ज़्यादा खाना देंगे तो वो ज़्यादा हमारे ऊपर हावी रहेगा। अगर हम अपने पॉजिटिव डॉग को ज़्यादा खाना खिलाएंगे तो वो हमारे ऊपर हावी रहेगा और हमारे जीवन में पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी। तो डिपेंड करता है कि आप किस डॉग को ज़्यादा नरिश कर रहे हैं। हम लोग कभी कभी ना, हमारे जीवन से जो लोग छोड़ के हमें चले जाते हैं ना, हम उन्हीं लोगों के पीछे पड़े रहते हैं कि उन्होंने क्यों छोड़ दिया। लेकिन जो लोग हमारे जीवन में हैं, उनको हम कभी नहीं पूछते हैं कि अरे जो लोग हमारे पास हैं उनका मैं ध्यान दूं, उनसे प्यार करूं, उनसे बातें करूं। लेकिन जो लोग छोड़ गए हैं उन्हीं पे हम अटके रहते हैं। जीवन में हमारे हमेशा जो चीज़ें हमारे पास होती हैं ना, उसको कभी हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं। लेकिन जो चीज़ अगर कोई लेके चला गया या कोई कुछ खो गया, तो वो हमारे दिमाग में हमेशा खटकते रहता है। तो हमें अपने जो चीज़ मेरे पास है, जो सुविधाएं हम अवेल कर रहे हैं, उसके बारे में अगर ज़्यादा सोचें तो हमें लगता है कि वो हमें ज़्यादा सुख देगा, ना कि जो है हमको जो छोड़ गया, जो खो गया हमारे पास से, उसके ऊपर हम ध्यान दें। कई बार कई चीज़ें, घटनाएँ ऐसी हो जाती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, लेकिन हम उन घटनाओं को ध्यान करके, याद करके बहुत अपने आप को दुखी करते रहते हैं, दूसरे को भी दुखी करते रहते हैं। लेकिन अगर जो चीज़ हम कर सकते हैं उस पे फ़ोकस करें कि हम क्या और अच्छा कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि जो चीज़ खो गया उसके ऊपर हम करें। जो चीज़ हमें पेन देती है ना, उसके ऊपर हम ज़्यादा फ़ोकस करते रहते हैं। कोई चीज़ अगर हमें पेन दे रहा है तो हमारा फोकस उस पे रहता है। लेकिन कभी हमने सोचा है क्या कि ज़िंदगी हमें कितने रिवार्ड दिया है, ज़िंदगी में हम कितने सफल हुए हैं, ज़िंदगी ने हमें क्या क्या दिया है जो औरों के लिए नसीब नहीं है, हम औरों के लिए सपना है। तो उन चीज़ों पे फोकस करने के बजाय हम अपने दुख के ऊपर फोकस करते हैं कि अरे हमको ये प्रॉब्लम हो गया था, हमको वो प्रॉब्लम हो गया था। और कई चीज़ें ऐसी होती है ना जो सिर्फ आपके दिमाग की फितूर होती हैं। वो आपके दिमाग में आप सोचते रहते हैं जो चीज़ कभी होती ही नहीं है। तो वो चीज़ आप अपने निगेटिव थॉट को ज़्यादा, अपने निगेटिव डॉग को ज़्यादा खाना खिला रहे हैं। तो आप अपने पॉजिटिव डॉग को ज़्यादा खाना खिलाइए और ये सोचिए कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आने वाला समय हमारा बहुत ब्राइट है, मैं सफल होने वाला हूँ। तो आप देखेंगे कि आपका जो लाइफ है ना, एकदम से चेंज होने लगता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पॉजिटिव सोचें और अपने पॉजिटिव पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि कोई आपको छोड़ के चला गया, कोई तकलीफ़ आपको हो गई, अगर कुछ चीज़ आपके जीवन से मिस हो गया, कुछ आप खो दिए, उस पे आपको ध्यान देने की एकदम ज़रूरत नहीं है। जो है उस पे ध्यान दें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, जो अभी समय बीत रहा है उस पे ध्यान दें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अपने आज जो हम लोग करेंगे ना, उसका रिज़ल्ट आपको आने वाले समय में दिखेगा। अगर आज हम एक्सरसाइज़ करते हैं तो आने वाले समय में हम फिट दिखेंगे। अगर आज हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो आने वाले समय में मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होने की ज़्यादा चांस है। तो कहने का मतलब है कि हम आज क्या कर रहे हैं, अगर आज में हम बेहतर कर रहे हैं, उससे हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा, ना कि पास्ट में कुछ भी हो गया उस घटनाओं को अगर हम ध्यान रख के अगर दुखी होते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। ना हम उसको चेंज कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम लोग प्रेजेंट में रहें और जो कुछ भी है हमारे पास, चाहे वो रिश्ते हों, नाते हों, कुछ सामान हो, वस्तुएं हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, जितने भी ब्लेसिंग्स भगवान ने हमें दिया है, उस पे फोकस करके उनके लिए थैंकफुल रहें, उनके लिए ग्रेटफुल रहें। तो मेरी बातें अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।